एक पढ़ा लिखा लड़का जो अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से दूर पढ़ाई करने गया था, उसी की वजह से मौत के मुंह में समा गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 26 अक्टूबर को हुई सनसनीखेज हत्या का काला सच है। बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली से भरी लाश खिरेश्वर चौराहे पर मिली और अब पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि धोखे, अवैध रिश्ते और 3 लाख रुपए की सुपारी का खौफनाक चक्र है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। एक शाम का धुंधलापन, खिरेश्वर चौराहा। हाथरस के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव कचौरा का रहने वाला 25 साल का युवा व्यवसायी अभिषेक गुप्ता अपने पिता नीरज गुप्ता के साथ खैर स्थित टीवीएस बाइक शोरूम से घर लौट रहा था। चौराहे पर बस पकड़ने की तैयारी में थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे अभिषेक के सीने में लगी और मौके पर ही उनके सांसें थम गई। पिता की आंखों के सामने बेटे का खून बहता रहा, लेकिन हमलावर अंधेरे में फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया, लेकिन शुरुआत में लगा जैसे ये लेन देन का विवाद हो। जांच आगे बढ़ी तो हत्याकांड का असली राज खुला। ये कोई बिजनेस रंजिश नहीं, बल्कि प्यार का कड़वा बदला था। अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने खुलासा किया कि उन्होंने बेटे को पढ़ाई के लिए पूजा शकुन पांडे के घर भेजा था, क्योंकि वहां रिश्ते थोड़े अच्छे थे। लेकिन यही गलती हो गई। अभिषेक और पूजा के बीच अवैध संबंध बन गए। पूजा, जो अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव है, उसने अभिषेक पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अब तेरे भाई की शादी हो गई, तू मुझसे शादी कर ले। ये बातें अभिषेक ने अपनी मां को बताई। ऊपर से पति पत्नी की जोड़ी भी थी। जी हाँ, पूजा और उनके पति अशोक पांडे, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने अभिषेक को टीवीएस एजेंसी में साझेदारी के बहाने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि सुपारी के लिए पूजा अशोक ने 3 लाख रुपए दिए। मिस्त्री का काम करने वाले फजल को पुरानी पहचान के चलते संपर्क किया गया। फजल ने दूसरे शूटर आसिफ से मिलवाया। 1 लाख रुपए एडवांस, अभिषेक की फोटो और रेकी की पूरी योजना। पहले खैर में कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार खिरेश्वर चौराहे पर शाम को अंजाम दे दिया। रोरावर थाने की पुलिस ने 4 दिनों में ही केस क्रैक कर लिया। शूटर फजल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, खोखा, कारतूस और गोली बरामद हुई। फजल ने पूछताछ में कबूल किया, अशोक और उसकी पत्नी ने मुझसे संपर्क किया, मैंने आसिफ से जोड़ा, पैसा मिला, फोटो दी गई। अशोक पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडे फरार है। एसएसपी नीरज जादौन ने कहा, 4 टीमें लगी हैं। अलीगढ़ और आसपास के जिलों में छापेमारी हो रही है। आसिफ की भी तलाश जारी है। यह हत्याकांड सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाता है। अवैध रिश्ते, ब्लैकमेल और बड़े पदों पर बैठे लोग कैसे अपराध की राह चुन लेते हैं। हिंदू महासभा के नेताओं का नाम आने से अब सवाल उठे हैं, क्या जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बयानबाजी है या नैतिकता भी? पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी से ही यह चरित्रहीन साजिश पूरी तरह बेनकाब होगी। आपको क्या लगता है, प्यार में आंख बंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।